बनाते हैं छठ पर्व का प्रसाद। तो यहाँ पर मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है। आप चाहें तो कटोरी से भी माप सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से फैला लेते हैं, बीच में जगह कर लेते हैं। ये हमने आधा नारियल का बड़ा गोला था, उसको कद्दूकस कर लिया है। और कुछ हमने दूसरे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, तो काजू बादाम और किशमिश को बारीक कर लिया है। अब इन सारे ड्राई फ्रूट को मैं आटे में मिलाऊंगी। तो नारियल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और बाकी की थोड़ी थोड़ी कम। जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करें वो डाल दीजिए। और अब डालेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ और ये 1 कप पिसी हुई चीनी। 2 कप आटे में 1 कप चीनी डाल दीजिए। अगर गुड़ है तो गुड़ को भी लिक्विड कर लीजिए और 1 कप गुड़ डाल दीजिए। तो ये ठेकुआ की मिठास का सही माप होता है। बहुत अच्छे से सभी मेवा और आटे को मिला लेते हैं। तो अब हम डालते हैं इसी आटे में देसी घी का मोहन। तो यहाँ पर हम 4 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। अगर ये पिघला हुआ है तो 4 की जगह 8 चम्मच डालिए। ये गाढ़ा है, इसके लिए हमने 4 चम्मच देसी घी डाला है। और बहुत अच्छे से अब हम मिलाएंगे। पारंपरिक तरीके से जो ठेकुआ बनता है वो गेहूं के थोड़े से मोटे आटे का बनता है। धो करके महिलाएं गेहूं को सुखा लेती हैं, फिर थोड़ा सा दरदरा सा आटा चक्की में पिसवाती हैं। लेकिन शहरों में ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो जो आटा अपने पास है आप उससे बना डालिए। और हर एक का बनाने का थोड़ा थोड़ा सा परंपरा अलग अलग होता है। हमने बहुत अच्छे से मसल लिया है और आप देख सकते हैं मोहन को हम ऐसा चेक करेंगे जैसे कि कोई पेड़ा बनाते हैं। तो अब हम ठेकुआ को दूध से गूँथेंगे। गूँथते समय एक बात का ध्यान रखना है कि दूध बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि इसमें चीनी पड़ी है और चीनी बहुत जल्दी नमी पकड़ लेती है। इसलिए हम आटे में थोड़ा थोड़ा ही दूध डालेंगे और एक टाइट डो बना करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना हार्ड डो हमने ठेकुआ के लिए तैयार किया है। बस ऐसे ही हार्ड डो की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगे ज़्यादा हार्ड है तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा मार लीजिए, लेकिन डो हार्ड ही होता है। और ये देखिए कितना सारा दूध बच भी गया है, थोड़ा ही दूध गूँथने में लगा है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हमने ढक कर के छोड़ दिया। थोड़ी सी नमी और पकड़ ली है आटे ने। और अब हम इसको लड्डू की तरह बांध करके देख रहे हैं। तो ये लड्डू की तरह बन रहा है। ज़्यादातर महिलाएं ठेकुआ को सांचे से बनाती हैं, लेकिन अगर सांचा नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कई तरह के डिज़ाइन बिना सांचे के भी बन जाते हैं। तो आज मैं आपको बिना सांचे के डिज़ाइन वाले ठेकुए बना करके दिखाऊंगी। तो एक लोई हम उठाते हैं, उसको मसलते हैं और इस तरह से पेड़े का रूप देते हुए दबा लेते हैं। तो ऐसे ही हमें ठेकुआ का एक एक पेड़ा तैयार कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। थोड़े से साइड में अगर क्रैक रहें तो भी चलता है, क्योंकि ठेकुआ का आटा हार्ड होता है। तो अब मैं एक डिज़ाइन फोर्क से बना रही हूँ। तो इस तरह से आप चम्मच ले लीजिए कांटे वाली और उसको चारों तरफ से थोड़ा सा दबाते हुए प्रेस करके आगे को खींच दीजिए। तो ये देखिए एक डिज़ाइन ऐसे तैयार हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे ये भी हमने सांचे से बनाई है। तरीके कई हैं डिज़ाइन बनाने के, आप जैसा पसंद करें वैसे बना लीजिए। दूसरा आसान डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस तरह से हमने चम्मच का पिछला हिस्सा लिया और आधा प्रेस किया, आगे को खींच दिया। तो ये देखिए इस तरह से खड़ी धारियाँ बन गई। तो ये दूसरा डिज़ाइन हो गया। ये भी बहुत ही सिंपल है। और अब हम एक छन्नी ले रहे हैं, इसके पिछले हिस्से में ठेकुआ के पेड़े को रख करके दबा देंगे ऐसे। तो जो भी छलनी में डिज़ाइन है वो ठेकुआ में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह की डिज़ाइन ठेकुआ में बनी है। तो अब हम एक और डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस तरह से हमने चम्मच से प्लस का आकार दे दिया और अब हम छन्नी के दूसरे साइड से एक और बना रहे हैं डिज़ाइन। तो ये 5-6 तरीके हैं जो बिना सांचे के ही बन करके तैयार हो जाते हैं अपने घर के ही चम्मच या छलनी से। तो अब हम तलना शुरू करते हैं। फ्लेम को हमने स्लो ही रखा है, धीमी आंच पर ठेकुआ को पकाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए, नीचे से हार्ड ना हो जाए, तब तक हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे। धीमी आंच पर इसी तरह से डाल देंगे और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। ठेकुआ के किनारे पर जब सुनहरा कलर आने लगेगा उसके बाद हम इन्हें संभालते हुए पलटेंगे। तो ये देखिए अभी हमने तेल में सेट कर दिया है। थोड़ी देर वेट करते हैं और अब इनमें कलर आ गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शानदार कलर आया है। तो अब हम इनको धीमे से पलट देंगे। ये अभी बहुत ही सॉफ्ट हैं, लेकिन जब ये ठंडे होंगे तो ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने सारे ये फूल रहे हैं, थोड़े थोड़े से फट भी रहे हैं, लेकिन हमें इसी तरह से धीमे धीमे पकाना है। बीच बीच में 2 से 3 बार हमने उलट लिया है, पलट लिया है। फ्लेम को हमने स्लो ही रखा है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है।
तो अब ये ठेकुआ क्रिस्पी हो गए हैं, अच्छी दरारें आ गई हैं। तो अब हम इनको संभाल कर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया ठेकुआ बन कर के तैयार हुए हैं। एक बंच हम निकाल लेते हैं, दूसरे बार में फिर से डाल देते हैं। तो इसी तरह से हमें दूसरे बार भी तलना है। स्लो फ्लेम पर ही तलना है, धीमे धीमे एक एक करके पलटना है और फिर से पकाना है। इस तरह से 2-3 बार उलटते रहना है, पलटते रहना है और जब ये अच्छे लाल हो जाएंगे तब इन्हें निकाल लेना है। बनाने में बिल्कुल आसान है और टेस्ट तो इनका इतना बढ़िया होता है कि बिल्कुल बिस्किट जैसे लगते हैं। छठ पूजा में हमेशा ठेकुआ खाने का सभी को इंतज़ार रहता है। इसका प्रसाद बहुत ही छठ पूजा में ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड, कितनी आसानी से हमने बना करके तैयार किया। चलिए मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसमें अंदर कितनी अच्छी जाली आई है और ये बिल्कुल खस्ता ठेकुआ बने हैं। इनकी सेल्फ लाइफ 1 से 1.5 महीने होती है, लेकिन ये तो प्रसाद है, 2-3 दिन में ही तुरंत ख़त्म भी हो जाएगा। तो अगर आप भी ठेकुआ बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से मेरे तरीके से बना करके एक बार देखिए। ठेकुआ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए आप इनका किनारा, ये एकदम कुरकुरे हैं किनारे से और ऐसा लगेगा जैसे कि आप गुड डे बिस्किट खा रहे हैं। तो फ्रेंड, आप भी ठेकुआ बनाइए, छठी माँ का भोग लगाइए और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय छठी मैया।